students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 11 chapter number 2 physics units and measurement lecture part 3. ठीक है ना. तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, पैरेलैक्स मेथड, राइट. तो पैरेलैक्स मेथड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो ये एग्जाम में अक्सर क्या एग्जाम में पूछता रहता है. ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना. अच्छा, इसमें पैरेलैक्स मेथड का यूज किस लिए किया जाता है, तो हम लोग ये जान लेते हैं कि पैरेलैक्स मेथड का यूज किसी बहुत ज्यादा दूर की डिस्टेंस को मेजर करना हो तो उसके लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड लगाते हैं. ठीक है ना. जैसे कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज करेंगे. ठीक है. या फिर अर्थ से किसी अदर प्लेनेट की मेजर को डिस्टेंस करने के लिए डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड को लगाएंगे. ठीक है. अच्छा, एक बात यहाँ पे, अब पैरेलैक्स होता क्या है वो हम लोग जान लेते हैं. ठीक है ना. तो पैरेलैक्स क्या होता है, जैसे मैं एक मार्कर आपके सामने अपने आंख के सामने रखूंगा, आप भी ऐसे कोई पेन रखिएगा अपने आंख के सामने. जब आप एक आंख को क्लोज करेंगे और एक को ओपन रखेंगे तो देखेंगे उस समय मार्कर की पोजीशन कुछ और है. अब जिसको आप क्लोज किए उसको ओपन कर दीजिए और जिसको ओपन किए उसको क्लोज कर दीजिए, देखेंगे कि मार्कर की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है. ठीक है ना. यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने पर मार्कर की पोजीशन चेंज हो जा रही है. यानी कि ऑब्जर्वर्स अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करेगा तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा. ठीक है ना, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं. क्लियर है. ठीक है ना. तो जब हम लोग अलग अलग आई को ओपन करके या क्लोज करके, एक आई को ओपन करेंगे, एक को क्लोज करेंगे, फिर एक को ओपन कर देंगे, एक को क्लोज कर देंगे, तो देखेंगे ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. यही क्या होगा, पैरेलैक्स होगा. राइट. ठीक है. अच्छा, अब देखिए पैरेलैक्स मेथड में हम लोग वो बीच की डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सब हम लोग देखते हैं. ठीक है ना. देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा हूं. ठीक है ना. अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूं कि ये क्या हो गया, यहाँ पे कोई सैटेलाइट है या फिर कोई प्लेनेट है, ऐसी बात की जाए. ठीक है ना. प्लेनेट है या सैटेलाइट है, उन सब की बात की जाए. ठीक है ना. तो प्लेनेट है, पी से मैं रिप्रेजेंट करता हूं. अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए. देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्थ से इस प्लेनेट की डिस्टेंस को जैसे हम लोग को मेजर करनी है. ठीक है ना. या फिर इसको सन मानिए, इसको इधर अर्थ मानिए, तो सन से अर्थ की बीच की डिस्टेंस को मेजर करनी है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को. तो जब हम लोग क्या करेंगे, इस अर्थ से प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन से अर्थ के सरफेस पर अलग अलग पोजीशन से यहाँ पे एंगल सबटेंड करेंगे. तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा उसको क्या कहेंगे, पैरेलैक्स एंगल कहेंगे. ठीक है ना. पैरेलैक्स एंगल कहेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे पैरेलैक्स एंगल क्या मिल गया, थीटा मिल गया. मान लेते हैं हम एक बार यहाँ से देखते हैं इस प्लेनेट को, तो फिर एक बार यहाँ से देखते हैं तो उस समय क्या बनता है एंगल, जो बीच में एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा, थीटा एंगल, जिसको हम लोग पैरेलैक्स एंगल कहेंगे. ठीक है. या फिर आप ऑब्जर्वेशन एंगल भी कह सकते हैं. अब एक बात ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, ये अर्थ की डायमीटर हो गई पूरी, क्योंकि ये अर्थ है तो अर्थ की क्या हो गई, डायमीटर. यानी एक्स क्या होगा, अर्थ की डायमीटर होगी. और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसके, प्लेनेट और अर्थ के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, जिसको आर मैंने लिख रखा है. तो देखिए यहाँ पे सब लिखे हैं हम लोग. ठीक है ना. यहाँ पे सब राइट किया हुआ है कि ए बी क्या है, इज द पोजीशन पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. यस, सरफेस ऑफ अर्थ पर क्या है, पोजीशन है. एक बार ए पोजीशन है, एक बार बी पोजीशन है. उसके बाद क्या है, एक्स इज द डायमीटर ऑफ अर्थ. वो तो आपको बता दिया गया है कि अर्थ है, अर्थ का डायमीटर क्या है, एक्स है. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं. राइट. इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे. चलिए अब आगे, आर इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट. और आर क्या है, अर्थ और प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस है. तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी. ठीक है ना. ये आप लोगों ने क्लास 10th के मैथ में पढ़ा होगा. ठीक है ना. क्लास 10th में मैथ में. ठीक है ना. चलिए आगे क्या है, थीटा इज ऑब्जर्वेशन एंगल.
थीटा क्या है, ऑब्जर्वेशन एंगल है, यानी कि यहाँ पर हमने देखा तो ऑब्जर्वेशन एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, जिसको आप लोग पैरेलक्स एंगल भी कहेंगे, ठीक है ना, पैरेलक्स एंगल। अच्छा, इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है कि फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है, एल बाई आर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, पैरेलक्स मेथड से हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इस आर की डिस्टेंस को। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखे हैं तो थीटा इक्वल टू एल क्या है, एल क्या हो जाएगा, ये आर्क होता है, तो आर्क यहाँ पे क्या है, एक्स है, ठीक है ना। एक्स को आर्क मानेंगे, क्यों मानेंगे अभी हम उसकी भी बात करते हैं। और क्योंकि आर्क आपके हिसाब से क्या आर्क ये होना ही चाहिए, ये आर्क होना चाहिए था, तो सर आप इसको आर्क क्यों मान रहे हैं, तो उसकी बात अभी हम करते हैं। और यहाँ रेडियस क्या है, रेडियस को हम लोग, ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस को हम लोग आर रखते हैं, आर है तो आर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर हो गया, देयरफॉर, जगह नहीं आप इसी के नीचे लिखिएगा, तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई थीटा होगा, यानी कि ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये था पैरेलक्स मेथड का, पैरेलक्स मेथड में जो फर्स्ट मेथड है वो। सेकंड मेथड में, यानी कि सेकंड मेथड में क्या कहा गया है, देखिए पैरेलक्स मेथड में ये बताया गया है कि आप सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को ही, या फिर बीच किसी दो प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस को ही केवल फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके अलावा एंगुलर डायमीटर को, मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि हाइट को, यानी कि जो लार्ज हाइट होगी, बहुत बड़ी हाइट होगी, उसको मेजर करने के लिए पैरेलक्स मेथड का यूज करेंगे। इसके अलावा एंगुलर डायमीटर को भी मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे डायमीटर का वर्क क्या है, एक्स, एक्स ये क्या है, डायमीटर है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर इसी पे चले तो ये एक्स क्या है, डायमीटर, तो आर क्या जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि एक्स इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, यानी कि ये दो मेथड है पैरेलक्स मेथड में, ये दो तरीके हैं बताए गए हैं कि हम लोग हाइट भी फाइंड कर सकते हैं या बीच की डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, इसके अलावा एंगुलर डायमीटर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, पैरेलक्स मेथड से। चलिए ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, एक बात ये क्लियर नहीं हो रही है कि आर्क है तो इसको क्यों लिया गया, ठीक है ना। चलिए उसको भी क्लियर कर देता हूं। देखिए आर्क है, ये आर्क है, फिर इसको क्यों लिया गया आर्क के फॉर्म में, इसलिए लिया गया क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा, जो एंगल बनेगा ना बहुत छोटा होगा। जब एंगल छोटा होगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर एक बार क्या करेगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो आर्क है वो क्या होगा, ऐसे करके ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि एंगल, बस आपको इतना समझना है कि एंगल जो है वेरी स्मॉल होने के कारण आर्क विल बी स्ट्रेट लाइन, जो आर्क होती है एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है ना, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है। जब एंगल देखिए, एंगल जब इतना बड़ा रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये क्लियरली समझिएगा, तो ये क्या होगा, ऐसे रहेगा, और दूर जाओ ऐसे जाएगा, और दूर जाओ ऐसे जाएगा, और दूर जाओ ऐसे जाएगा, यानी ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है, यानी एंगल इतना बड़े से, फिर ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, यानी कि एंगल क्या हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, ये है आपका, ठीक है ना, ऐसे है। अब ये पोजीशन क्या हो रही है, छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही है, और ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट होता जा रहा है। तो ये यही रीजन होता है कि एंगल क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है, इसी कारण से जो आर्क होता है वो स्ट्रेट लाइन में हो जाता है, ठीक है ना। तो जब एंगल बड़ा होगा तो आर्क ऐसे रहेगा, ठीक है ना, एंगल और छोटा हुआ आर्क और ऐसे हुआ, एंगल और छोटा आर्क और ऐसे हुआ, एंगल और छोटा फिर आर्क ऐसे हुआ, एंगल और छोटा फिर आर्क ऐसे हुआ, फिर और छोटा ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ गई, ये कारण होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना, कि पैरेलक्स मेथड है क्या। तो ये तो एक तरीके से था।
अब मैं पैरेलक्स मेथड को एक और तरीके से बताना चाहूंगा, तो वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आप अगर एग्जामिनेशन में पैरेलक्स मेथड में इतना ही कर देते हैं, फिर भी ये आपका क्लियर है, क्योंकि ये है ही पैरेलक्स मेथड, ठीक है ना। जो दूसरा बताऊंगा वो भी पैरेलक्स मेथड होगा, लेकिन मैं दोनों बताना चाहता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको अगर पैरेलक्स मेथड पूछता है तो आपको इतनी पूरी बातें लिख देनी है। अच्छा, इसके अलावा जो थीटा एंगल होगा वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, यह बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका एंगल देगा, हो सकता है थीटा में दे, तो थीटा में दे तो हम लोग जानते हैं कि थीटा को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 करेंगे, या फिर अगर मान लीजिए 1 मिनट दे देता है, 1 मिनट दे देगा, तो इसको कैसे रेडियन में चेंज करेंगे, तो पहले थीटा में चेंज करेंगे 1/60 करेंगे, फिर रेडियन में चेंज करेंगे 1/80 करेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद आप क्या करिए, नोट कीजिएगा, ठीक है ना। ये सब पॉइंट आपको नोट करना जरूरी है। और इसके अलावा ये भी पॉइंट अलग है। इसके अलावा जैसे 1 सेकेंड अगर गिवन है, तो 1 सेकेंड गिवन है, तो सेकेंड को कैसे हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले 1 सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे, फिर मिनट को किसमें, डिग्री में चेंज करेंगे, फिर 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, फिर 60 से डिवाइड करेंगे, फिर डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आपसे पैरेलक्स मेथड पूछेगा तो आप ये पूरा कर लीजिएगा, तो ये आपका पैरेलक्स मेथड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया पैरेलक्स मेथड का यूज क्या हुआ, डिस्टेंस को निकालने के लिए, इसके अलावा एंगुलर डायमीटर को। तो मैंने बताया कि एंगुलर डायमीटर अगर मेजर करेंगे, अगर एंगुलर डायमीटर को निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा, और डिस्टेंस को अगर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो कैसे हुआ वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बेस पर हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मैं पैरेलक्स मेथड को अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। नोट डाउन करो। चलिए स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ से मून को अलग अलग पोजीशन से देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स मतलब ये, ठीक है ना, डायमीटर के अपोजिट पॉइंट से देखा जा रहा है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, और किसको देख रहे हैं, मून को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, मून है, उस मून को देखा जा रहा है। मून तो छोटा होता है अर्थ से, ठीक है ना। तो मून को देखा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, जो आगे क्या जा रहा है, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इतना डिग्री, यानी इतनी डिग्री इतना मिनट। यानी कि यहाँ पे जब देखा जा रहा है अलग अलग पोजीशन से, यहाँ से मून को देखेंगे, तो यहाँ पे एंगल कैसे सबटेंड हो रहा है, 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है ना। एंगल क्या सबटेंड हुआ, 1 डिग्री 54 मिनट, ये एंगल सबटेंड हो रहा है। अच्छा, आगे गिवन है कि गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट इतना दिया हुआ है, यानी कि ये डायमीटर गिवन है, ठीक है ना। डायमीटर क्या गिवन है, 1.276 into 10 to the power 7, ये डायमीटर गिवन है, राइट। कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन द मून फ्रॉम द अर्थ, यानी कि मून से अर्थ की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब कि आपको ये फाइंड आउट करना है r। ये क्या हो गया आपका, ये x हो गया, इसी को हम लोग x माने थे, अभी देख रहे थे हम लोग पैरेलक्स मेथड में, और ये क्या था, थीटा था। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो हम लोग देखेंगे कि x इक्वल टू क्या गिवन है, 1.276 इंटू 10 to the power 7। आप इसको लिखिएगा कि डायमीटर ऑफ द अर्थ इक्वल टू इतना गिवन है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिएगा डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। अब क्या है, आगे एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो एंगल कितना है, 1 डिग्री 54
मिनट, ये एंगल है ऑब्जर्वेशन एंगल, राइट, ये ऑब्जर्वेशन एंगल मिला। और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है, आर हम लोग को फाइंड आउट करना है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, फार्मूला तो हम लोग को मालूम है, फार्मूला तो हम लोग लगा देंगे। क्या मालूम है, बोलिए, फार्मूला क्या मालूम है? हम लोगों को मालूम है आर फाइंड आउट करना है तो एक्स बाई थीटा लगा देंगे, राइट, ये फार्मूला हम लोग को मालूम है, इसी फॉर्मूले से आ जाएगा, ये आपको भी मालूम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आर इक्वल टू एक्स की वैल्यू रख दोगे 1.276 इंटू 10⁷ मीटर है ये, ठीक है ना। और जो ऑब्जर्वेशन एंगल है 1 डिग्री 54 मिनट नहीं रखना है, रेडियन में रखना है आपको, यही मेन पॉइंट है। क्या करना है आपको, थीटा को रेडियन में रखना है, समझ में आ गया। तो थीटा को रेडियन में रखेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसको अभी नहीं करते हैं, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, थीटा को रेडियन में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ साइड में मैं अगर चेंज करूं तो थीटा इक्वल टू 1 डिग्री, अब मिनट को भी चेंज कर दीजिए आप डिग्री में, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 1 डिग्री और प्लस ये भी डिग्री है, ऐड कर दीजिएगा, तो 54/60 जब डिवाइड कर देंगे 60 से तो ये आ जाएगा। अरे ऐसे ही समझिए, आप ऐसे समझिए, 1 डिग्री और 54/60 मिक्स्ड फ्रैक्शन बन रहा है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 प्लस किया था, ठीक है। अब क्या करिए, आप इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60, तो क्या होगा, कितनी डिग्री आएगी, थीटा इक्वल टू 1 डिग्री प्लस 9/10 डिग्री, यही होगा। अब आप क्या करोगे, 10 1 जा 10 और 10 और 9 19, यानी 19/10 डिग्री आ जाएगा थीटा की वैल्यू। अब क्या करोगे, अभी तक थीटा में है, यानी कि डिग्री में गया है, अब किस में चेंज करेंगे हम लोग, रेडियन में, तो π/180 कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 19 बाई इतना 10 इंटू पाई यानी 3.14 और 180, इतने क्या हो जाएंगे, रेडियन आ जाएंगे, इतना रेडियन, यानी रेडियन में चेंज हो गया। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आर इक्वल टू हम लोग, ये आप ऐसे पहले कर लीजिएगा इसको, फिर आप इसके नीचे इसको सॉल्व कीजिएगा जो ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हम लोग को मालूम है 1.276 इंटू 10⁷, और थीटा क्या है 19/10 इंटू 3.14 अपॉन 180 इंटू बस यहीं तक है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10 और 180 ऊपर चले जाएंगे, तो 1.276 इंटू 10⁷ इंटू क्या हो जाएगा 10 इंटू 180, राइट, ठीक है ना। अब ये क्या होगा 19 इंटू 3.14, 19 इंटू 3.14, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो सन और सॉरी क्या है, मून से अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इतनी होगी, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर होगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इसके मतलब इसके अलावा डायमीटर को भी मेजर करते हैं पैलेक्स मेथड से, ठीक है ना। तो देखिए डायमीटर अब मेजर करेंगे इसमें, ठीक है। 10 सन्स एंगुलर डायमीटर इज इतना, अच्छा एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920 सेकेंड, ठीक है ना। यानी एंगुलर डायमीटर का मतलब समझ रहे हैं। अच्छा इससे पहले मैं एंगुलर डायमीटर बोल रहा था, तो वो डायमीटर होगा, ठीक है ना, एंगुलर डायमीटर नहीं।
एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है, ठीक है ना, एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल 1920 सेकेंड दिया हुआ है और द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज इतना मीटर, ठीक है ना। और जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस मतलब समझ रहे ना, वो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस इतना दिया हुआ है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। यानी कि अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो सन तो बड़ा होता है, अर्थ छोटा होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, सन का डायमीटर हम लोग को फाइंड आउट करना है, मतलब ये डायमीटर हम लोग को फाइंड आउट करना है, एक्स इक्वल टू वाट, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। ए बी, ये क्या है हमारा अर्थ है और ये क्या है सन है, राइट, ये क्या है हमारा सन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हाँ आगे क्या है, यहां पे एंगल कितना बन रहा है 1920 सेकेंड, और छोटा एंगल बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे फिगर में दिखा दे रहा हूं तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है मैं क्लियर एंगल बना रहा हूं, राइट। और द सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी कि ये बात कर रहा है किसकी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इतने ही होते हैं, इतने मीटर होते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, राइट, ठीक है। वो बात बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, डायमीटर ऑफ द सन फाइंड आउट करना है, यानी कि ये एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आर गिवन है और थीटा गिवन है, क्लियर है, ठीक है ना। तो जो गिवन है उसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हम लोग का मेन मोटिव यही रहता है कि हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले जो गिवन है उसको लिख लें, राइट। तो गिवन क्या है, आर गिवन है, आर यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू गिवन है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अच्छा ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है, राइट। और थीटा क्या गिवन है, थीटा गिवन है 1920 सेकेंड, ठीक है। और एक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एक्स के टर्म में भी मैंने क्या किया था, यानी कि एक्स इक्वल टू इस तरीके के फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, एक्स फाइंड आउट करना है, आर मालूम है, थीटा मालूम है, वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, थीटा को रेडियन में चेंज करना। तो अभी तक तो ये सेकंड में, चलिए रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो थीटा गिवन है सबसे पहले क्या 1920 सेकेंड, रेडियन में चेंज करना है। सबसे पहले हम लोग डिग्री में चेंज करते हैं। तो 1920 को हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, 60 से डिवाइड करेंगे, सेकेंड है ना, 60 से डिवाइड करेंगे मिनट में जाएगा, फिर मिनट को 60 से डिवाइड कीजिए डिग्री में जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं। अब ये कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, थीटा इक्वल टू 192 60 इंटू 6 हो गया, ठीक है ना। 6 से इसको डिवाइड कीजिए, 6 3 जा 18 हो गया, और फिर 6 2 जा 12 हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 32/60 हो गया। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 8 जा 32, 15 4 जा 60 हो गया, 8/15 आ गया। इतना क्या आया, इतना डिग्री आया, राइट। तो हम लोग यहाँ क्लियर लिख लेते हैं 8/15 डिग्री। रेडियन में चेंज करेंगे क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू 8/15 इंटू π/180 रख देंगे हम लोग, π/180 इतने रेडियन आ गया, यानी रेडियन में चेंज हो गया है। अब थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, और भी कट करके हम लोग क्या करेंगे, और भी इजी कर लेते हैं। तो 8 से, अगर 4 से इसको डिवाइड करें, 4 2 जा 8 होगा, और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14, और आपका क्या आ जाएगा 15 इंटू 45, राइट।
45, तो क्या होगा यहाँ पर 15 इंटू 45, ये रेडियन में चेंज हो गया, रेडियन में, राइट। अब क्या करना है हम लोग को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो R क्या है 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 और थीटा गिवन है क्या x इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 और थीटा क्या मिल गया हम लोग को 2 इंटू, अगर मल्टीप्लाई कर ले इसको तो क्या होगा 6.28 अपॉन 15 इंटू 45, ठीक है ना। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1.39 इंटू 10 टू पावर, क्या मिलेगा आपको 1.39 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर, ये आपको आंसर मिलेगा, राइट। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, कैलकुलेट करूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा तो यही आना है, राइट। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, ये एक्स मिला, एक्स क्या मिला डायमीटर ऑफ द सन, तो सन का डायमीटर क्या होगा, तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ द सन विल बी 1.39 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया कि कैसे एग्जांपल सॉल्व करा दिया दोनों फॉर्मूले पे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पैरेलक्स मेथड को देख लिया, ये भी पैरेलक्स मेथड है, वो भी पैरेलक्स मेथड था, तो उतना आप समझे रहिए, उसको आप एग्जाम में लिख देंगे तो पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, जो मैंने अभी इसके पहले बताया। ये भी आपको पैरेलक्स मेथड ही है। अब हम लोग देखेंगे पैरेलक्स मेथड किस लिए, मान लीजिए वो भी, उसमें भी आप लोग दूर के स्टार का यूज कर सकते थे, ठीक है ना, उसमें भी करिएगा, उसमें भी आपका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर, इसमें भी आंसर आएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं इसमें, बात वही है, मैंने आपको पहले से बता रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी पैरेलक्स मेथड सही है, ये भी पैरेलक्स मेथड सही है, ठीक है ना। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, यानी कि ये भी बता रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ, इसलिए कि आपको पूरा नॉलेज हो, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग देखते हैं क्या कि जब हम लोग ट्रेन पर बैठे होते हैं और जाते रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे क्या होती है, तेजी से पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो सन और मून रहता है वो लगता है कि हमारे साथ साथ चल रही है, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होती हैं, उनमें जो विजन एंगल होता है बहुत तेजी से चेंज होता है, और जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर होती हैं उनका विजन एंगल बहुत स्लोली चेंज होता है, ठीक है ना। तो पास की ऑब्जेक्ट का जो विजन एंगल होता है वो रैपिडली चेंज होगा, और दूर की ऑब्जेक्ट का जो विजन एंगल है वो क्या होगा, स्लोली चेंज होगा, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यानी कि अगर फार अवे ऑब्जेक्ट रहेगा या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रहेगा, बहुत डिस्टेंट, ठीक है ना, वेरी डिस्टेंट, वेरी फार अवे, अगर ऑब्जेक्ट वेरी फार अवे रहेगा तो विजन एंगल क्या होगा, स्लोली चेंज होगा, राइट। विजन एंगल स्लोली चेंज होगा, राइट, ठीक है। और अगर नियर ऑब्जेक्ट होगा तो विजन एंगल क्या होगा, रैपिडली मतलब तेजी से चेंज होगा, राइट, रैपिडली चेंज होगा। चलिए, ये तो बात क्लियर हो गई कि क्यों पेड़ पौधे पीछे जाते हैं और मून हमारे साथ आता है, ठीक है ना, क्योंकि वो दूर है, तो वहां पे जो हमारा विजन एंगल होगा, यानी कि जो आंखों पे एंगल बन रहा है, जो आंखों से एंगल बन रहा है, वो क्या होगा, स्लोली चेंज होगा, क्योंकि वो बहुत दूर है, इसलिए वो हमारे साथ साथ चलता हुआ दिखता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो पास में रहते हैं हमारे, इसलिए वो तेजी से पीछे हटते जाते हैं, राइट। यही रीजन है, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो बाकी पैरेलक्स क्या है वो मैं आपको बता दिया हूं कि पैरेलक्स है क्या।
अच्छा, अब आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, जैसे जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और कोई अगर यहाँ से देख रहा है तो एक एंगल बन रहा है अल्फा, फिर यहाँ से कोई देख रहा है दूसरा एंगल बन रहा है बीटा। मैं आपसे कहूँ कि बताइए कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल ग्रेटर है, तो आप कहोगे ये ग्रेटर है। तो पास में देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या दिख रही है, बड़ी दिख रही है, और दूर में देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट छोटी दिख रही है। यही रीजन हुआ, और ये एंगल छोटा हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर पास से देखोगे तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, दूर से देखोगे छोटा दिखेगा। ऐसे अगर मैं इसको बढ़ाते जाऊं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मुझे लगेगा कि ऑब्जेक्ट और ये जो एंगल बन रहा है ये क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, राइट। यानी कि जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट चला जा रहा है तो ये दोनों पैरेलल हम लोग को दिखने लगेंगे। जब हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे तो देखिए पैरेलल हम लोग को इसको ये दिखने लगेंगे, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि इसीलिए क्या होता है कि जितना दूर जाते हैं उतना एंगल क्या होता है, छोटा होता जाता है। यानी उतना धीरे धीरे एंगल चेंज होता है, ठीक है ना। जितना दूर जाएंगे उतना एंगल बहुत स्लोली चेंज होगा एंगल में, विजन एंगल में, राइट। तो वही बात आपको कही गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें करना क्या है हम लोगों को, देखिए इसको मैं इरेज करता हूं। जैसे मान लीजिए कोई स्टार है, यहाँ पे स्टार है, एक स्टार है, ठीक है ना। और इस स्टार की डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करनी है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सन है, ठीक है ना, ये क्या है आपका सन है, और क्या हो जाएगा, और ये ऑर्बिट है, किसका ऑर्बिट, अर्थ की, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे तो अगर सन की डिस्टेंस निकालनी है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम बताएं पैरेलक्स मेथड में, अगर हम लोग पैरेलक्स मेथड में हाइट को फाइंड आउट करते हैं ना तो अलग अलग पोजीशन से हमको एंगल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे दूर की ऑब्जेक्ट है, जैसे स्टार की डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करनी है तो हम लोग को हम लोग स्टार पे तो जा नहीं पाएंगे, फिर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन से एंगल बनाएंगे उस स्टार पर, फिर एंगल मिल जाएगा। फिर जो पोजीशन हम लोगों ने चेंज की वो पोजीशन तो हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने पोजीशन को चेंज की, वो भी मालूम हो जाएगा। तो हाइट हम लोग को मालूम हो जाएगी कि नहीं, क्लियर समझिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहां से मैं देखा एक बार स्टार को ऐसे, यहां से देखा ऐसे, तो यहाँ एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो ये एंगल को तो पता चल जाएगा कितना एंगल बन रहा है। पोजीशन हमने चेंज की तो ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो जाएगा। फिर ये अर्थ से इस स्टार की डिस्टेंस क्या है तो ये फाइंड आउट हो जाएगी कि नहीं, बोलिए फाइंड आउट हो जाएगी। अरे पाई इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है। आर फाइंड आउट करना है तो एल बाई थीटा हो जाएगा, जो अभी हम लोगों ने देखा इससे पहले, ठीक है ना। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्टार की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन से हम लोग क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं। तो पहले मैं मान लेता हूं कि अर्थ यहाँ पर है, तो अर्थ यहाँ पर अच्छा है, यहीं पे हम ये तो नियर स्टार हो गया, राइट, नियर स्टार, ठीक है। और ये फार स्टार हो गया, फार अवे यानी बहुत दूर स्टार हो गया, यहाँ पे फार स्टार हो गया। तो जब हम लोग फार स्टार को देखेंगे तो चाहे हम लोग यहाँ से यहाँ तक आए या फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर भी वो क्या होगा, पैरेलल ही दिखेगा, हमारे साथ चलते हुए दिखेगा, क्योंकि वो स्टार बहुत दूर है ना। अभी मैंने आपको बताया कि जो पास की चीजें हैं वो हमारे साथ क्या होंगी, पीछे, हमसे पीछे हटती जाएंगी, ठीक है ना, हमसे पीछे हटती जाएंगी। और जो दूर की चीजें हैं वो क्या होंगी, स्लोली उनके एंगल में चेंज होगा, और जो पास की होंगी उसमें रैपिडली उनके एंगल में चेंज होगा। तो ये बताइए, ये बहुत दूर है, तो अगर हम लोग यहाँ से अभी देख रहे हैं इस स्टार को, तो ये क्या कर रहा है, हम लोग को लाइन ऑफ साइट, यानी कि क्या बना रहा है, लाइन ऑफ साइट क्या है हमारा, ऐसे सीधे है अभी, ठीक है ना, एकदम ऐसे है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अर्थ ऐसे घूमता गया, यानी कि अर्थ अपने ऑर्बिट पे ऐसे मूव करता गया, और मूव करने के बाद एक टाइम पे वो कहां पर आ गया, ये आफ्टर 6 मंथ, ठीक है ना,
आफ्टर 6 मंथ अर्थ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो आफ्टर 6 मंथ अर्थ यहाँ पर आ गया। तो ये बताइए यहाँ पे स्टार है, ये स्टार अभी यहाँ पे था, यहाँ पे है, फिर भी एंगल वही बन रहा है, ठीक है ना। यानी कि क्या हो रहा है कि वो स्टार हमको अभी पैरेलल ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर है वो, ठीक है ना। और बाकी जो जिसका चेंज होगा, जैसे ये स्टार था, ये नियर स्टार है, ये फॉर अवे स्टार है, ठीक है ना। ये फॉर अवे स्टार है, ठीक है, फॉर अवे स्टार ये। तो जब हम लोग यहां से देखते हैं तो इस स्टार को देखेंगे और इस स्टार को देखेंगे, तो इनके बीच में एंगल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये तो ये मान लेते हैं एंगल यहाँ पे क्या ड्रॉ हो रहा है, इस स्टार के बीच में। इनके बीच क्या एंगल ड्रॉ हो रहा है, θ1, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसे। हो गया। अब क्या होगा, फिर यहां से भी अगर हम लोग देखेंगे आफ्टर 6 मंथ, तो अर्थ यहां पर आएगी, ठीक है ना। फिर ये स्टार को देखेंगे, फिर इस स्टार के बीच में क्या करेंगे हम लोग, फिर से एंगल सबटेंड करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो मान लेते हैं क्या बनेगा, एंगल θ2 बनेगा। ठीक है, ये एंगल क्या बनना है, θ2। तो ये बताइए अगर ये θ1 है तो ये भी क्या होगा, θ1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोलिए, ठीक है ना। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी θ1। ये θ2 है तो ये भी क्या होगा, θ2 होगा, ठीक है। और अर्थ से सन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, 1 AU कहते हैं, आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। और इधर भी अर्थ से सन की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, 1 AU कहेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम लोगों को एंगल मालूम हो गया, तो एंगल क्या है हम लोग लिख लेते हैं। जो एंगल होगा, एंगल क्या होगा, θ1 प्लस θ2 होगा, राइट, ठीक है। और जो पोजीशन चेंजिंग हुई है, यानी पोजीशन चेंजिंग मतलब जो डायमीटर हो गया, ठीक है ना। ये ऑर्बिटर, जो आर्बिट्री डायमीटर है वो क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे आर्बिट्री क्या होगा, आर्बिट्री डायमीटर। तो 1 AU क्या हो जाएगा, 1 AU प्लस 1 AU इक्वल टू क्या होगा, 2 AU, ठीक है ना। यानी कि हम लोग को क्या मालूम हो गया, ये अगर हम लोग क्या माने, इसको L माने, L या फिर X माने, चलिए जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हैं, इसको X माने, और ये क्या है, थीटा एंगल है, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या दे देंगे, रेडियस। ये रेडियस हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस हम लोग को फाइंड करना है, रेडियस यानी स्टार की डिस्टेंस फाइंड करनी है। रेडियस यानी क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ स्टार, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, स्टार की, राइट। स्टार की डिस्टेंस हम लोग को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू यहाँ L का वर्क क्या कर रहा है, X कर रहा है ना। मैं आपको बताया था ये क्या होगा, बेसिस होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिस भी कहेंगे, राइट, ये बेसिस होगा। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन, सब वही है, ठीक है ना, जो आपने पढ़ा अभी, ऑब्जर्वेशन एंगल, ठीक है ना। तो ये बेसिस होगा, बेसिस कितना है, बेसिस यानी आर्क होगा, तो वो कितना है, X। मैंने आपको रीजन बता दिया कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, आर्क ये होना चाहिए, ये क्यों है, मैंने आपको इससे पहले बताया था। क्योंकि एंगल इतना छोटा बनता है ना कि आर्क जो हो जाता है एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। जब एंगल छोटा हो जाता है, जब एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो आर्क क्या बन जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, रेडियस, यानी कि आर हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एंगल क्या होगा, ये आर हो गया, ये थीटा हो गया,
इस पर हम लोग फॉर्मूले पे अगर रखेंगे तो एंगल क्या है, θ1 प्लस θ2 है, θ1 प्लस θ2 है, इक्वल टू x क्या है, x आपका यही है, ठीक है ना। तो क्या होगा 2AU होगा और अपॉन r, तो स्टार की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r उधर जाएगा, ये इधर डिवाइड करेगा, तो 2AU अपॉन θ1 प्लस θ2। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी आपका पैरेलक्स मेथड में आता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सन को लिया, फिर अर्थ के ऑर्बिट को ले लिया, फिर अर्थ को एक पोजीशन से यहाँ पे इस स्टार की एंगल बनाया, तो एक फार अवे स्टार लिया और एक नियर स्टार लिया, तो उनके बीच एंगल θ1 बना, फिर यहाँ पे θ1 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर 6 मंथ बाद, आफ्टर 6 मंथ अर्थ यहाँ पर आया, फिर यहाँ से जब हम लोगों ने एंगल बनाया तो θ2 बना, तो ये θ2 हो गया, यानी टोटल एंगल क्या होगा, θ1 प्लस θ2 होगा। और अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस हम लोग को मालूम है क्या होती है, 1AU, तो 1AU ये हुआ, 1AU ये हुआ, तो कितना हो गया, 2AU हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग को मालूम है थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है, तो हम लोगों ने क्या किया, थीटा इक्वल टू X/R किया, और थीटा की जगह थीटा की पूरी यानी पूरे एंगल को लिख दिया, θ1 प्लस θ2, और फिर x की जगह क्या हुआ, 1AU क्या कर दिया, 2AU कर दिया। रेडियस क्या था, सॉरी रेडियस हम लोग को फाइंड आउट करना था, रेडियस उधर गया तो ये आकर के डिवाइड करने लगा, यानी कि इस पर अगर आप फॉर्मूले पर अगर आप वैल्यू रख देंगे तब आपको स्टार की डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है ना, ठीक है ना। अच्छा, ये स्टार की डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस की स्टार को हम लोग मेजर कर सकते हैं पैरेलक्स मेथड से, तो लेस देन 100 लाइट ईयर, केवल 100 लाइट ईयर से कम के डिस्टेंस के स्टार को हम लोग मेजर कर सकते हैं, यानी कि जो स्टार 100 लाइट ईयर की हाइट पर होगी, 100 लाइट ईयर से कम हाइट पर होगी, केवल उसी को हम लोग पैरेलक्स मेथड से मेजर कर सकते हैं। और इसके ऊपर क्यों नहीं कर सकते, उसके ऊपर इसलिए नहीं कर सकते, अभी मैंने आपको बताया था, जितने दूर से हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा वो क्या होगा, पैरेलल होता जाता है, हमको पैरेलल दिखाई देता है। अभी मैंने आपको ऐसे डायग्राम बनाया था, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, तो क्या मैंने बताया था कि क्या होता है, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतना वो क्या होता है, पैरेलल दिखता जाता है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। तो हम लोग जब 100 लाइट ईयर से ऊपर के स्टार को देखते हैं ना, तो क्या होता है, पैरेलल जो लाइन ऑफ साइट होता है वो पैरेलल हो जाता है। जब पैरेलल हो जाता है तो एंगल नहीं बनने पाता है, ठीक है ना। तो यानी कि आप कह सकते हैं जो स्टार होता है लाइन ऑफ साइट, यानी कि जो हम लोग स्टार को देखते हैं तो एक पैरेलल लाइन बन जाती है उसमें। जब ये पैरेलल हो जाती है ना तो क्या होता है, एंगल नहीं बन पाता। आप लोग जानते हैं कि पैरेलल पे कितना एंगल बनता है, बताइए पैरेलल पे कितना एंगल बनता है, तो पैरेलल पे एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। जब एंगल ही नहीं बना तो हम लोग स्टार की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, समझ में आ गया कि नहीं। इसलिए ये पैरेलक्स मेथड का यूज किस लिए होता है, बस 100 लाइट ईयर से कम हाइट वाले स्टार को मेजर करने के लिए होता है। उससे ज्यादा मेजर करेंगे तो क्या होगा, तो उससे ज्यादा अगर मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट पैरेलल हो जाएगी। जब पैरेलल हो जाएगी तो एंगल बनेगा नहीं, 0 डिग्री एंगल बन जाएगा। जब 0 डिग्री एंगल बन जाएगा तो इसका मतलब हम लोग को हाइट फाइंड आउट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एंगल ही क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया। तो ये था आपका पैरेलक्स मेथड। तो आप चाहे उतना ही कीजिए जो मैंने पहले बताया था, तो चाहे आप इतना ही केवल लिखिए, फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, उस पर भी इस पर भी, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।